समाजशास्त्र के लोग ये मानते हैं कि पिता जो होता है वो परिवार का एक गैर अनिवार्य व्यक्ति है और मां जो है वो परिवार की अनिवार्य सदस्य है। और ऐसा क्यों कहते हैं, अगर इसको थोड़ा सा गौर करेंगे, ह्यूमन स्पीशीज के अलावा लगभग किसी भी स्पीशीज में फैमिली में फादर नहीं होता है। वहां केवल बायोलॉजिकल फादर होता है, सोशल फादर नहीं होता है किसी भी स्पीशीज में। एक कबूतर का थोड़ा सा दिखता है कि जब कबूतरी प्रेग्नेंट होती है, कबूतर बड़ी हेल्प करता है उसकी और दोनों का बड़ा अच्छा संवाद रहता है उस समय। बाकी जितनी स्पीशीज आसपास, जैसे घोड़ा हो, कुत्ता हो, गधा हो, कोई स्पीशीज देख लीजिए, बच्चे और उनकी माँ, बाप कभी नजर नहीं आएगा आपको। कभी देखा आपने कि कोई कुत्ता उसकी पत्नी और बच्चे साथ साथ जा रहे हो, फैमिली आउटिंग, फैमिली टाइम, फैमिली रिक्रिएशन टाइम टाइप का कुछ समझ में आ रहा हो, नजर नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि पिता का परिवार का सदस्य होना प्राकृतिक नहीं, ऐतिहासिक बात है, और माता का परिवार का हिस्सा होना प्राकृतिक मसला है। क्योंकि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उस समय उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस से इमोशंस भी पैदा होते हैं और पोषण के तत्व भी पैदा होते हैं उसकी बॉडी में। पिता के शरीर में ऐसा कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए दुनिया भर के पिता बुरे नहीं है, वो नेचुरली उतने इंक्लाइंड और इमोशनल नहीं हो सकते क्योंकि उनको ऐसा बनाया ही नहीं गया है। मैं जब पिता की बात करता हूँ तो मेरा भाव ये नहीं था कि पिता गंदे होते, मैं तो खुद एक पिता हूं भाई, मैं तो अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ उस बात को। कोई पिता चाह कर भी ठीक वैसा इमोशनल नहीं हो पाएगा जैसे उसकी माँ होती है। और यदि है तो जो सोशलाइजेशन वाला पार्ट है वो इतना हावी उसके ऊपर हो गया कि उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स उसकी तुलना में कमजोर हो गई हैं, ऐसा मसला होगा। पर मैं भी एक ऐसे घर में पैदा हुआ हूं जहां पिता ने बहुत ध्यान दिया बच्चों पर, बहुत केयर की है। मैं भी उसी परिवार से निकला हूं। इसके बावजूद इसकी व्याख्या मैं ये करूंगा कि मूल्यों का सामाजिकरण का असर बहुत ज्यादा होने से पुरुष अपने इंस्टिंक्ट्स को काफी हद तक कंट्रोल करके परिवार का हिस्सा बन जाता है। माँ को परिवार का हिस्सा बनना नहीं पड़ता, माँ से परिवार होता है और पिता परिवार में होता है। और ये अंतर ह्यूमन बीइंग के अलावा स्पीशीज में, और जिस परिवार में आर्थिक संकट गहरा हो वहां ह्यूमन स्पीशीज में भी ऐसा दिखेगा आपको। झुग्गी झोंपड़ियों में गरीब पाएंगे कि परिवार में पिता की उपस्थिति प्रायः एक रूप में होती है। शाम को शराब पी के आएगा, सबको मारेगा, फिर सब उसको मारेंगे, माँ और बच्चे एक हो जाएंगे। ये आपको ये दृश्य खुद दिखेगा आपको। इसलिए समाजशास्त्र जो लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो धार्मिक कथाएं नहीं लिख रहे हैं। और धार्मिक कथाओं से साबित मत कीजिए, कुछ भी साबित करना हो तो वो रिसर्च लाइए, ठोस प्रमाण लाइए, है ना। इससे लगता है कि आपने अध्ययन ठीक से किया है। चलो